नर्वियस सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है नर्वियस सिस्टम। नर्वियस सिस्टम क्या है? नर्वियस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सोचना, खाना पीना, चलना फिरना, या फिर इंटरनली जैसे कि हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन हो गया, हार्ट का बीट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस होना, ये सब एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा नर्वियस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। नर्वियस सिस्टम इज़ लाइक अ मास्टर ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? एंडोक्राइन के साथ मिलकर काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। एंडोक्राइन का क्या काम होता है? हार्मोन्स को सेक्रीट करना। बट जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम क्विक एक्शन शो करता है, जबकि एंडोक्राइन क्या करता है? स्लो रिस्पॉन्स शो करता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये हम देखते हैं कि द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स. Cells means neurons that carry messages to and from brain and spinal cord to various parts of the body. ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है किसका? नर्व्स का और न्यूरॉन्स का, सेल्स का। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है? हमारी बॉडी का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं ये न्यूरॉन ही परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, नर्व्स या न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी से मैसेज लेकर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और मैसेज जाता है ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है? ये रिस्पॉन्ड शो करता है, और वही जो रिस्पॉन्स है वो मैसेज के फॉर्म में वापस आता है। कहाँ पे? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होती है या जहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वहाँ पे ये जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर से ही शो हो रहा है कि मीन्स के सेंटर, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐसे ले लो कि सेंटर जो दरमियान में होता है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स के जो पेरीफेरी पे मौजूद होता है सेंटर के अलावा। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या है? ब्रेन लाइज विद इन द स्कल। ब्रेन क्या है हमारे पास? मास्टर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ जो रिएक्ट करना है, मैसेज को इंटरप्रेट करना है, वो किसका काम है? ब्रेन का काम है। ब्रेन एक सेंटर है नर्वस सिस्टम का, जहाँ पर मैसेज के लिए रिस्पॉन्स शो होता है, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ना, उनके थ्रू मैसेज या तो आता है या फिर मैसेज जाता है। ठीक है, आगे हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू फोरम इन मैग्नम। अच्छा, ये क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, कहाँ ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा होता है? जो ब्रेन की बेस होती है ना, वहाँ पे एक होल सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट हो रहा होता है, एक्सटेंड हो रहा होता है। ठीक है, इट लाइज इन वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होता है। ठीक है, और ब्रेन कहाँ पे? स्कल में। बोथ आर कवर्ड बाय मेनिंजेस। ये दोनों किस चीज़ से कवर होती हैं? कौन इनको कवर कर रहा होता है? मेनिंजेस इनको कवर कर रही होती हैं। ठीक है, peripheral nervous system consists of all the nerves outside the brain and spinal cord. Peripheral nervous system में क्या आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। नर्व्स कहाँ से आती हैं? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। जो नर्व्स ब्रेन से आती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि विसरा प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स, विसरा मीन्स के इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये अपने आप फंक्शंस करते हैं, जिसको बोलते हैं कि इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि हार्ट का अपने आप बीट होना और पेरिस्टालसिस वगैरह का होना, सांस का लेना, ये क्या है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर दो ब्रांचेज हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्ड बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? बॉडी को प्रिपेयर करता है सडन स्ट्रेस में। ठीक है, जैसे कि एकदम से कोई भी सडन स्ट्रेस होता है, या जैसे एकदम से कोई डरावनी चीज़ आ जाती है, तो कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्विक रिएक्शन शो करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी फॉर रेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट में काम करता है। रेस्ट में हमारी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज करता है, उसको कंजर्व करता है, सॉरी, एनर्जी को कंजर्व रखता है और बचा के रखता है। ठीक है, ताकि जब भी कोई सडन रिस्पॉन्स शो करना हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? उसने एनर्जी को बचा के रखा हुआ है। ठीक है, वो इसमें काम आएगी।
फिर आ जाता है हमारे पास ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो वॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि अपना हाथ उठाना, चलना फिरना, या फिर हमारी अपनी विश से जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो किस में आता है, इसमें आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, जो हम अपनी मर्जी के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा है नर्वस सिस्टम के बारे में। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम का। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ नर्वस सिस्टम में क्या आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको बता दिया है। फिर आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके भी फर्दर दो ब्रांचेज हैं, दो पार्ट्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक की फर्दर दो पार्ट्स हैं उसके, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये सारा इसका ओवरव्यू है।